बात अगर नफ़ा नुकसान की हो, प्रॉफिट एंड लॉस की हो, तो मुझे लगता है एक बैंकर इस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। आज मैंने ऐसे सदाबहार क्वेश्चंस का सिलेक्शन लिया है जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा और हम इनको सॉल्व करने की वो शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे ताकि आप कम से कम समय का यूज़ कर सकें। सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है तो पहले साधारण प्रश्न, उसके बाद हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही साधारण प्रश्न, एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है और उसे 75 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए पर्सन बाइज ए टॉय फॉर ₹50 एंड सेल्स इट फॉर ₹75, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट? 50 रुपए में खरीदता है भाई साहब, कितने में बेच देता है? 75 में। 50 में खरीदा तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या शॉर्टकट होता है सीपी। 75 में बेचा तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस या अंग्रेजी में बोलते हैं एसपी। ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। 50 में खरीदा, 75 में बेचा। हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है। मैं बार बार आपको ये रिवाइज कराता रहूंगा कि कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इस वजह से हमेशा याद रखिए कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है। 50 रुपए में खरीदा, 75 रुपए में बेचा। भाई साहब प्रॉफिट कितना हुआ? 50 में खरीदा, 75 में बेचा, सीधा सीधा 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ये परसेंट में कितना है। जब भी परसेंट में वैल्यू निकालनी हो, 25 रुपए का यहां फायदा हुआ, लॉस भी होता तो भी कोई बात नहीं, ऊपर ही लिखना है। प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है रुपए में ऊपर लिखा जाता है। रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस से लिया जाता है, चाहे लाभ हो या नुकसान हो, हानि हो, रेफरेंस हमेशा क्रय मूल्य से लिया जाता है। इसलिए क्रय मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और होता कितना है? हमेशा 100% होता है खुद में, उसी में चेंज होता रहता है कुछ, ठीक है। तो 25 रुपए का हुआ लाभ, किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ। मैंने बताया रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस से लेते हैं, उसको लिखेंगे नीचे। बात हो रही है परसेंटेज की, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सॉल्व करेंगे 2 बार कटा, फिर से 50, और ये वैल्यू होती है हमेशा परसेंट में। 50% का प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा प्रश्न है। एक प्रश्न और लेते हैं जहां पर हानि हो रही होगी। याद रखेंगे रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस से लेते हैं। कॉस्ट प्राइस खुद में कितना होता है? हमेशा 100 होता है। किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, आप बस क्वेश्चन करते जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। एक लड़का 450 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। 450 में खरीदा भाई साहब, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। लेकिन कुछ अत्यावश्यकता के कारण वो इसे 350 रुपए में बेच देता है। 350 में बेच दिया तो ये हो गया सीपी क्रय मूल्य, ये हो गया सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि होगी भैया क्योंकि खरीदा ज्यादा में था, बेचा है कम में। यहां पर हानि कितनी हो रही? 100 रुपए की हो रही है, लेकिन हानि का प्रतिशत निकालना है, रुपया नहीं, प्रतिशतता निकालनी है आपको। अभी मैंने बताया जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इसको हमेशा लिखते हैं ऊपर, कॉस्ट प्राइस से हमेशा रेफरेंस लेते हैं, इसको लिखेंगे नीचे 450। प्रतिशतता निकालनी, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में होगी और वही आपका आंसर होगा। देखिए यहां 1 0 से 1 0 कट गया, कुछ और कट रहा है क्या? 5 से 9 बार, ये 2 बार। वैल्यू कितनी आई? 100 गुणे 2 200 बटे नीचे आया 900। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 9 से डिवाइड कीजिए 2 बार, फिर से 2 बार, शेष बचा 2, 22 सही 2/9%। ये आपका उत्तर होगा। याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100%। 100% कॉस्ट प्राइस होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब यहां से बात थोड़ा थोड़ा शुरू हो रही है। यहां बोला जा रहा है सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है। जब कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है, क्रय मूल्य 80 रुपए है और लाभ 20% है। आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है 80, क्रय मूल्य 80 के बराबर है। प्रॉफिट अब यहां रुपए में नहीं है, परसेंटेज में दिया गया है 20%।
और आपको ये विक्रय मूल्य कितने में बिकी ये बात पता करनी है। मैंने आपको अभी कितनी बार बताया है कि जो क्रय मूल्य होता है अगर परसेंटेज में हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये खुद में कितना होता है भाई साहब, 100% होता है। इसको मैंने बताया, हमेशा याद रखना है। क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। 100% एक भाई इधर परसेंट में ही चेंज होगा, कुछ लाभ होगा या हानि होगा, तो दोनों एक ही जाति के हैं। 100% लाभ हो गया 20%, तो जो वैल्यू यहां आएगी वो 120% के बराबर होगी भाई साहब। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य होता है खुद में 100%, यहां लाभ हो गया 20%, तो जुड़ जाएगा ना, लाभ हुआ तो 120%। हानि होती तो क्या करते, इस 20 को माइनस कर देते 100 में, तो यहां वैल्यू कितनी आती, 100 माइनस 20, 80% के बराबर विक्रय मूल्य होता। लेकिन यहां लाभ है तो हम इस 20% को जोड़ेंगे इस 100 में, 100 प्लस 20 120% के बराबर वैल्यू आएगी। कौन सा 120%? 80 जो क्रय मूल्य था इसका बस 120% आप निकाल दीजिए। दैट्स ऑल। ये जीरो कट गया, ये कट गया, ये जीरो, ये जीरो। 12 का 8 में मल्टीप्लीकेशन 96 रुपए विक्रय मूल्य होगा और यही आपका आंसर है। दैट्स ऑल। अलग से पहले प्रॉफिट ना निकालिए कि 80 का पहले 20% निकालेंगे, फिर 80 में उस वैल्यू को जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य आएगा। नहीं, स्ट्रेट वे हम काम करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मानी, जो भी लाभ या हानि था, लाभ है तो जोड़ देंगे इसमें, हानि है तो घटा देंगे। जो वैल्यू यहां पर आई, जितना परसेंट आया, इसका सीधे हम इसके साथ एक्शन कर देंगे। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई जो वैल्यू यहां पर है, आंसर आपके सामने होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए सेम प्रश्न है, वही 80 रुपए, लेकिन यहां पर नुकसान कर दिया हमने, हानि कर दिया। 80 रुपए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इतना है। मैंने क्या बताया, हमेशा 100% के बराबर होता है। हो रही है क्या, 20% लॉस, हानि हो रही है। आपको विक्रय मूल्य बताना है। मैंने बताया ये है 100%, लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए, बचा कितना, 80%। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, ये सब नहीं लिखना है आपको। स्ट्रेट वे करना क्या है, बस 80 जो कॉस्ट प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 80%। दैट्स ऑल। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 64 रुपीज सेलिंग प्राइस होगा जब आप 80 रुपए की चीज को बेचेंगे 20% के नुकसान पर। 64 आपका आंसर होगा। तो रियल क्लास यहां से शुरू होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की। क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए है और लाभ प्रतिशत 15% है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमको नहीं पता, लेकिन इस पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये है 15% का, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट हो के ये चीज बिक रही है तो उसका मूल्य कितना है, 40 रुपए। आपको निकालना है कि ये जो क्रय मूल्य था इसकी वैल्यू रुपए में कितनी है। मैंने आपको 100 बार बताया कि मैं कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानता हूँ। ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। अगर इसकी वैल्यू आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो ये देखिए कितना काम करेगा। 100% खुद में होती है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, 15% का लाभ हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस 15, 15%, 115% सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपको दिख रहा है ये 115% के बराबर है। फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा मानते हैं 100%। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे 15 का, तो जो विक्रय मूल्य होगा सेलिंग प्राइस ये 115% के बराबर होगा। आप देखिए 115% मेरे बच्चों किसके बराबर है, यहां पर दिया गया है, यह है 40 रुपए के बराबर। हमको क्या चाहिए, अगर 100% की वैल्यू मिल जाए तो कॉस्ट प्राइस मिल गया, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। 115% आपको दिया गया है 40 के बराबर, तो बच्चों एक की वैल्यू कितनी हो गई, कक्षा 6 की गणित है, कक्षा 6 की 40/115। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। 100% तो यहां 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स ऑल। कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, ये 8 बार गया, ये हुआ 23 बार। वैल्यू आ गई कितनी, 800। 100 का 8 में मल्टीप्लीकेशन 800, नीचे है 23। इसको जस्ट डिवाइड कीजिए। पहले गया कितना, 3 बार, फिर जा रहा है 4 बार, फिर डेसिमल लगेगा, फिर कितनी बार गया, 7, फिर 3।
34.73 और ये वैल्यू आई ये है रुपए में। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 34.73 रुपए लगभग इतना आएगा। जब हम 34.73 रुपए में कोई चीज़ खरीदेंगे, 15% लाभ में बेचेंगे, तो वैल्यू जो आएगी सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 40। ये हो गया पूरा सेटअप। यहाँ पर 100% का आप यूज समझ पाए होंगे। जब सेलिंग प्राइस दिया होता है तो क्रय मूल्य निकालना इतना आसान नहीं होता है। आप बहुत सारे फार्मूले याद करने, कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल आप बस याद रखिए कॉस्ट परसेंट 100% के बराबर कुछ भी दे दो, हम इन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही निकालना है जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 200 रुपए और यहां भाई साहब हानि हो रही थी। इससे पहले वाले प्रश्न में हमको प्रॉफिट हुआ था। तो हर तरीके के प्रश्न करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, हमेशा दिमाग में 100% होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, हुआ क्या भाई साहब, लॉस हो गया। कितना, 35% का। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, बिकी है 200 रुपए में, कुछ भी खरीदा गया, हानि हुई 35% की और बिकी है 200 में। भाई साहब कॉस्ट प्राइस थी 100%, हानि हो गई 35%, तो यहां पर जो वैल्यू बिकी उसकी कीमत कितनी बची परसेंटेज में, 100% माइनस 35, हानि हुई तो माइनस, तो ये जो 200 रुपए दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65%। 100% माइनस 35%, 200 रुपए जो बिका है, लेकिन परसेंट में इसकी वैल्यू आई 65%। तो भाई साहब 65% की वैल्यू मेरे बच्चों आपको दी गई है 200 के बराबर। एक की वैल्यू हो गई 200 बटे 65। 100 की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम मानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है 13 और 40, वैल्यू कितनी आ गई, 4000। 4000 बटे 13, एक बार डिवाइड करो कितनी बार जा रहा है, 13 39, 30, फिर कितना जा रहा है, लगभग 7 पॉइंट समथिंग, 307 कुछ रुपए आएगा। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 307 दशमलव कुछ रुपए होगा। उस पे जब 35% का लॉस होगा तो वो 200 रुपए में बिकेगी। तीनों डाटा आपके सामने आ गए। इस तरीके से इफेक्टिवली आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अभी बढ़ेंगे, क्वेश्चंस का लेवल रेज करेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन को कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं हम, सिंपल अपनी उसी टेक्निक से सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 1440 में बिक रही है। कॉस्ट प्राइस यहां पर भी आपको पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस क्या है पता नहीं है, लेकिन होता कितना है, 100% खुद में। ठीक है, जब 1440 में बिक रही है तब हानि हो रही है 10% की, मतलब माइनस 10%। डन। 100% कॉस्ट प्राइस अगर हमने माना है, 10% हानि पे बिक रही है, तो सेलिंग प्राइस आपका है 1440। आगे क्या बोल रहा है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहां हानि में बेचा तो इस रेट पे बिक रही है। भाई साहब ये कह रहा है ऐसे नहीं चलेगा, इसको आपको बेचना है 10% के लाभ पर। तब आपको बताना है कि ये जो जिस प्राइस में बिकेगी 10% के लाभ पे वो कितना होगा। यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है ये कितने परसेंट के बराबर है, मेरे को बताओ। 100%। अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 100% माना था, लॉस हुआ 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 90%। 90% की वैल्यू आपको पता है, 100 माइनस 10%, सेलिंग प्राइस है 1440। कहने का मतलब 90% की वैल्यू आपको दी गई है 1440 के बराबर। आपको निकालनी कितनी है बच्चों, 110% की वैल्यू निकालनी है। क्यों, कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%। ये बोल रहा है कि 10% का अगर आप लाभ लें प्लस 10, लाभ मतलब प्लस 10, तो आपको वैल्यू निकालनी है 110% की। अगर आप 110% की वैल्यू निकाल लें तो वही आपका उत्तर होगा। दिया कितना गया है, 90%। 90% किसके बराबर है, इसके। ऐसे ही क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं। दिया कुछ गया है, पूछा कुछ और जा रहा है। दी गई है वैल्यू 90% की जो है 1440 के बराबर, तो एक की कितनी हो गई, 1440 बटे 90। तो भाई साहब 110 की कितनी हो गई, 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। ये कट गया, ये कट गया। अभी देखो 9 से कट रहा है क्या, 9 से एक बार गया, फिर 6 60, फिर 0 6 66, 11 1 11 6 17, 1760 रुपये। 1760 रुपये में बिकेगी।
जो भी कॉस्ट प्राइस हो उस पे 10% का अगर हम प्रॉफिट ले लें तो 1760 में आपका ये आर्टिकल, ये घड़ी बिक जाएगी। अच्छा प्रश्न था। केवल कॉस्ट प्राइस अगर आपके दिमाग में 100% रहता है तो हम चीज़ों को लिंक करके उत्तर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा प्रश्न है, सैकड़ों बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक रेडियो सेट को 3072 रुपीज में बेचने पर मोहित को 20% की हानि हुई। इसे 4080 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, पहले बेचा गया ये 3072 रुपए में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। इसमें हानि हुई थी कितनी? 20% की। कॉस्ट प्राइस आपको पता ही नहीं है, लेकिन मैंने बोला है होता है 100%। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, जो भी था उससे 20% की हानि हुई तो ये बिका 3072 रुपए में। आगे बोला जा रहा है इसे 4080 रुपए में बेच देने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये बोल रहा है कि इसको इस प्राइस पे नहीं बेचना है भैया, एक अलग प्राइस पे बेचेंगे, 4080 पे लाभ लेके ही रहेंगे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो भैया यहाँ पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। देखो यहां पर जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें 20% की कमी हो गई, होता है परसेंट में कॉस्ट प्राइस 100, 20 की कमी हो गई तो बचा कितना? 100 - 20, 80%। 80% की वैल्यू आपको पता है जो है 3072 रुपए भाई साहब, तो एक की कितनी हो गई? 3072 बटे 80। 100 की कितनी हो गई? 3072 गुणे 100 बटे 80। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना कट रहा है? 384, 3840 रुपए। ये भी तो जीरो आएगा इसके साथ, 3840 रुपए। 100% की वैल्यू 3840 रुपए, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया। 3840 रुपए कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया अपने उन मेथड से जो हमने अभी तक सीखा था। ये जब प्राइस आ जाता है तो अब बोला इस पे नहीं बेचना भैया, बेचना हमको इस प्राइस पे है 4080, और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ तो क्लियर दिख रहा है 3840, और 4080 में बिका तो कितना लाभ हो गया? 240। 240 रुपए का दोनों में अंतर है, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, लेकिन इसको आपको बताना है परसेंट में कितना हुआ। तो जो लाभ हुआ है मैंने पहले ही आपको बताया था, ऊपर लिखिए। हमेशा रेफरेंस किससे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। इसको नीचे लिखिए 3840 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आप परसेंट निकालने जा रहे हैं। जो वैल्यू आएगी बस वही आपका उत्तर है। कुछ काट पीट लीजिए, कटेगा। उत्तर मैंने पहले लिख दिया है 6.25%। 6.25% कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, इस वजह से इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर आ जाएगा 6.2%। बहुत ही सिंपल लेकिन यूजफुल तरीका है। एक विक्रेता 10 सेबों को 1 रुपए में 40% लाभ के साथ बेचता है। उसने 1 रुपए में कितने सेब खरीदे? कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है। पता क्या है? कुछ खरीदता है, कॉस्ट प्राइस। ओके, 10 सेब हैं, ये टोटल 10 सेब हैं। कितने में खरीदता है हमें पता नहीं है। इनको बेच देता है 1 रुपए में, 1 रुपए में बेच देता है, और जब ऐसा करता है तो उसे 40% का प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसने 1 रुपए में कितने सेब खरीदे? पहले तो कॉस्ट प्राइस भाई साहब पता करो। कॉस्ट प्राइस जब मिल जाएगा तभी तो आप निकाल सकते हो कि 1 रुपए में कितने सेब आए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेंगे जो अभी तक हमने सीखा? कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, उसने 10 सेब जो खरीदे थे, तो हम हमेशा मान लेते हैं उसको 100%। 100% अगर कॉस्ट प्राइस है, 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 100 + 40%, 140। 140% की वैल्यू आपको पता है कि 1 रुपए में उसने बेचा, 1 रुपए के बराबर है भाई साहब। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/140। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट 2 से और कटेगा 5, 7। कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया 5/7। इसको और सॉल्व ना करें, बाद में और काटा पीटी होगी। अभी 5/7 आपकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जिसमें वो खरीदता है कितने? 10 सेब। अब मेरी बात समझो, 5/7 रुपए में वो कितने सेब खरीदता है? पूछा जा रहा है 1 रुपए में कितना खरीदेगा, तो 1 रुपए में आएंगे 10/5/7। ये पलट जाएगा 10 गुणे, ये पलट जाएगा। सॉल्व कीजिए,
5 दूनी 10, 14 सेब आएंगे भाई साहब 1 रुपए में। बहुत सिंपल अप्रोच है। कॉस्ट प्राइस पता ना हो, 100 माना हमने, जो दिया गया है ऐड किया, विक्रय मूल्य पता था, उस परसेंट के इक्विवेलेंट करके हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, जो होता है कॉस्ट प्राइस। आपको जब कॉस्ट प्राइस पता हो गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ये एक ट्रिक से सॉल्व कर देंगे बस। एक लड़की ने 2 रेडियो 2000 रुपए प्रत्येक में बेचे। 2 रेडियो बेच रही है, सेलिंग प्राइस 2-2000 रुपए दोनों का है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों रेडियोस का सेम है। एक पर उसे 16% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 16% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 आइटम है, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य उन दोनों आर्टिकल्स का अलग अलग होगा, लेकिन जब बेचा जाता है तो बेचने पर दोनों आर्टिकल का मूल्य समान है। अगर समान है, एक में सेम परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आइटम में सेम परसेंट में लॉस हो रहा है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है, हमेशा याद रखिए हानि होती है। हानि होती है। आपने खरीदा चाहे जिस रेट में हो, बेच अगर आप सेम रेट में रहे हैं दोनों आर्टिकल्स को, और सेम परसेंट में, एक में लाभ हो रहा है, देखिए 16% में लाभ हो रहा है और दूसरे में 16% की हानि हो रही है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा वहां पर आपको हानि ही होगी। हमेशा माइनस में रिजल्ट आएगा। और हमेशा ऐसे आंसर आप एक फार्मूले से देंगे, A²/100, दैट्स ऑल। ए क्या है? परसेंट जो दिख रहा है, 16%। इससे कोई मतलब ही नहीं भाई साहब कितने में बेचा। 16 × 16/100, 16 × 16 मतलब 256/100, 2.56%। क्या? लॉस, हानि होगी। मैंने आपको बताया, सेम आर्टिकल जब बेचा जाता है सेम अमाउंट में, परसेंट लाभ का और हानि का सेम होता है, तो हमेशा ओवरऑल उस बिजनेस में लॉस होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। A²/100 का यूज करें, दूसरी चीज यूज नहीं करेंगे, चाहे आप जो मेथड जानते हो। और फ्लैश में इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, हमेशा हानि होगी। अभी दूसरा प्रश्न लेंगे जहां पर हम आर्टिकल को खरीदेंगे, सेम प्राइस में खरीदेंगे। यहां हमें पता नहीं था, इस वजह से मैंने इसको 10A नाम दिया है। अगला देखिए 10B। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां क्या है, रमेश 4-4 हजार रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है। पहला 4000 में, दूसरा भी 4000 में। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया था सेम अमाउंट में, यहां पर खरीदा गया है सेम अमाउंट में। उसमें आपको क्रय मूल्य पता ही नहीं था, यहां पता है। ठीक है, पहले में 20% का लाभ हो गया, ये बोल रहा है पहले में हो गया भाई प्लस 20%, दूसरे में कह रहा है 20% की हानि हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत का पता लगाएं। जब क्रय मूल्य सेम हो और सेम रेट में, सेम परसेंट में, एक में लाभ है एक में हानि है, भाई साहब तो कोई चेंज नहीं होता है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। हमेशा याद रखना है। अगर विक्रय मूल्य पता है, जैसे पिछला वाला किया था, तो हमेशा हानि होती है। लेकिन अगर आपको क्रय मूल्य पता है, सेम परसेंट में लाभ और हानि हो रही है, तो ओवरऑल जो बिजनेस होता है वहां पर कोई चेंज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ना लाभ होगा ना हानि होगा। प्रूव करके देख लेते हैं। 4000, 20% का लाभ हुआ, 20% 4000 का हुआ 800, तो 4800 में ये वाला बिका। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% लॉस में इसको बेच दो, तो 4000 का 20% कितना हुआ? 800, 4000 में 800 माइनस करो, 3200 में ये बिका। ये 20% लॉस में बिका भाई, तो कम में बिकेगा। जोड़िए, खरीदा कितना में था? 4-4 8000, ओवरऑल 8000 में दोनों मोबाइल खरीदे थे। यहां पर देखिए 4800 में इसको बेचा, 3200 में इसको बेचा, 0 0 0 4 3 7 1 8 8000, 8000 में ओवरऑल सेलिंग ये भी हो रही है। इस वजह से इस तरीके के प्रश्नों में जहां क्रय मूल्य आपको पता है, सेम परसेंट में एक में प्रॉफिट हो रहा है, सेम परसेंट में एक में लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल बिजनेस में कोई चेंज नहीं आता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होती है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा गया है सरकारी एग्जाम्स में, ध्यान से करेंगे। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 6000 रुपए की दवाएं खरीदी। पहले जो उसने टोटल बिजनेस किया, खरीदा 6000 रुपए की दवाएं खरीद ली। उसने दवा का 1/3 भाग 30% हानि पर बेचा। इसका 1/3 भाग, 1/3 क्या होगा? 6000 का 1/3, सिंपल, तो 2000। कहने का मतलब जो 2000 रुपए की दवाएं हैं
उसने 30% लॉस पर बेच दिया, तो 2000 का 30% कितना होगा भाई? 10%। एक डेसिमल पीछे ले जाओ तो हो गया 200। 200 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपए का लॉस हो गया। यहां पर 600 रुपए की हानि। लेकिन कितने पे हुई? जो 6000 रुपए की इनिशियली दवाएं खरीदी थी उसके 1/3 भाग पे, कहने का मतलब 2000 रुपए की जो उसने दवाएं बेची उस पर 600 रुपए की हानि हुई। 2000 की बेच दी, अभी इसके पास कितनी बची हुई है? 4000 रुपए की दवाएं बची हुई हैं। अब ये बोला जा रहा है कि भाई ये लॉस हमको कवर करना है, बची दवाएं हैं 4000 की, इनको अब ऐसे बेचना है कि ये वाला लॉस कवर हो जाए। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 4600 में। सिंपल सी बात है, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। पिछली जो 2000 की उसने बेच रखी है, 600 रुपए का लॉस हुआ था, इसको कवर करना है। जो 4000 रुपए की दवाएं बची थी, 1/3 भाग निकालने के बाद 4000 की दवाएं बची, तो 4000 की दवाएं बची हैं, ये 600 का पिछला वाला लॉस कवर करना है, तो 4600 की ही बेचनी पड़ेंगी। आपको बताना है कि अब जो ये वाला बिजनेस हो रहा है ये कितने % पे हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए पैसे में चेंज कितना है? 4000, 4600, तो 600 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा है। लेकिन ये परसेंट में कितना है? ये परसेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंट में बिजनेस क्या है, ये वाला परसेंट में कितना बेचा जाए। 600 रुपए में बिका, लेकिन परसेंट में आपको निकालना है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, यहां प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखा। मैंने आपको बताया रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस से, इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000, नीचे लिखेंगे। परसेंट की बात हो रही, 100 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा परसेंट में आपको मिलेगा। ये जीरो कटा, 2 यहां कटे, एक ये कटा, एक कटा, 4 से 60 को काटेंगे, 15 आया। 15%, 15% के प्रॉफिट पे उसको बेचना पड़ेगा। जब वो दवाएं बेच रहा है 4000 रुपए की, तो प्रॉफिट होगा 600 रुपए। 600 रुपए किसके बराबर है? 15% के। तब सेलिंग होगी 4600 में, और ना लाभ होगा ना हानि होगी। सिंपल सा अप्रोच है, आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। रिया ने एक मेज को 6.5% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 1250 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 19% का लाभ होता। मेज का सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आपको निकालना है। 2 कंडीशंस हैं, दोनों को पहले ध्यान से समझिए। कॉस्ट प्राइस किसी टेबल का है, आपको पता नहीं है। पहले वो इसको बेचती है 6.5% के प्रॉफिट पे। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 6 दूनी 12, 1 13, 13/2%। इसके प्रॉफिट पे वो बेचती है। प्रॉफिट है, किस प्राइस पे बिकता है ये भी आपको पता नहीं है, सेलिंग प्राइस भी आपको पता नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि वो इसे 1250 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 19% का लाभ होता। दूसरी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस सेम आइटम है तो दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होगी, लेकिन वो इसको 19% पे बेचती है। किस प्राइस पे बेचती है ये भी आपको पता नहीं है। कहने का मतलब यह है, ये जो 2 कंडीशन दी गई हैं इनके बीच, सेलिंग प्राइस के बीच अंतर कितने का है? जो यहां दिया गया है 1250 रुपए का। यही तो बोला जा रहा है। पहले वो बेचती है किसी प्राइस पे, इतने लाभ पर। दूसरी बार जब वो 19% के लाभ पे बेचती है तो इन दोनों के बीच 1250 रुपए का अंतर है। बस यही आपको समझना है। अगर 1250 रुपए सेलिंग प्राइस में अंतर है तो किसके बराबर होगा? ये जो प्रॉफिट परसेंट है पहला और दूसरा, इनके अंतर के बराबर ये रुपया होगा। तो ये जो अंतर है प्रॉफिट परसेंट, ये इसके बराबर है। कॉस्ट प्राइस आपको हमेशा 100% लेना होता है जब पता नहीं होता, या पता होता है तो भी 100% ही होता है। देखिए पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना है? 19 माइनस 13/2। ये जो परसेंट है ये किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। अगर हम इसको निकाल लें, देखिए अगर 2 एलसीएम ले लें तो 19 दूनी 38 माइनस 13 25। 25/2% आपको मिल गया, किसके बराबर है? 1250 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 1250। ये बटे में आएगा 25/2। 1250 के बटे में आएगा 25/2, तो पलट जाएगा। हो कितना जाएगा? 2/25। आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 1250 गुणे ये जो वैल्यू है 2/25 गुणे 100। 25 से इसको काटिए 4,
4 दूनी 8, ये हो गया 8। 8 का मल्टीप्लाई आप कीजिए 1250 में, कितना हो गया 0, 8 45, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 का नाम 8 2 10, 10,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा इस टेबल का। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। देखिए, साकेत ने 10 पेन जो है 11 रुपए में खरीदे। कॉस्ट प्राइस पहले 10 पेन, पहले जो लिख रहा हूं ये संख्या है, कितने रुपए में, 11 रुपए में खरीदे, ठीक है। और 11 पेन 10 रुपए में बेचे। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग वाला मटेरियल क्या है, 11 पेन बेच रहा है 10 रुपए में। इधर संख्या है ये दोनों, कॉस्ट प्राइस की संख्या, जब खरीदा जा रहा है मटेरियल तो 10 पेन 11 रुपए में खरीद रहा है, जब बेच रहा है तो 11 पेन 10 रुपए में बेच रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें आर्टिकल की संख्या समान होती थी। नॉर्मली एक आर्टिकल होता था, उसी को हम खरीदते थे, बेचते थे। यहां पर जो है आर्टिकल जो खरीदे जा रहे हैं उनकी संख्या 10 है, जो बेचे जा रहे हैं 11 है। यहां पर ऐसी संख्याएं काम नहीं करती हैं। तो संख्याएं समान हो, संख्याएं समान नहीं हैं तो उन्हें आपको बराबर करना पड़ेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा। पहले यहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर एक ट्रिक सिखा दूंगा, बस उसी से आपको सॉल्व करना है, सेकंड में सॉल्व होगा। तो संख्याएं बराबर करना उद्देश्य होता है। बेसिकली आप देखेंगे यहां संख्याएं 10 हैं, यहां आर्टिकल की संख्याएं 11 हैं, तो 11 का इधर गुणा कर दीजिए, 10 का इधर कर दीजिए तो अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए 11 जो है इसका इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा, 10 का इधर तो इधर भी करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस इनफैक्ट लिख रहा हूं कि जो खरीद वाला स्टेटमेंट है वो कैसे आ जाएगा, इसको आप समझना है बस। 11 गुणे 10 कितना हो गया, 110 आर्टिकल कितने रुपए में बेचे जाएंगे, 11 गुणे 11 121 रुपए में। सेलिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 11 गुणे 10 110, ये संख्याएं बराबर हो गई। आइटम हमको बराबर करने होते हैं खरीद में और बिक्री में। यहां पर कितना हो गया, 10 गुणे 10 100। अब देखिए खरीदा गया है 121 रुपए में, बेचा गया है 100 रुपए में, तो हानि तो आपको क्लियर कट दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यह निकालना है कि हानि का या प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। तो हानि तो डेफिनेटली हो गई, कितने की हो गई, 121 में खरीदा 100 में बेचा तो 21 रुपए की हानि हो गई। कॉस्ट प्राइस यहां क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। दोनों का अंतर ही प्रॉफिट या लॉस होता है, लॉस हो गया 21 रुपए का। मैंने बताया अगर परसेंट आपको निकालना है तो हमेशा रेफरेंस कॉस्ट प्राइस से लिया जाता है। कॉस्ट प्राइस आपका आया 121, परसेंट की बात हो रही है, निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू कितनी आ गई, 2100 बटे 121 माइनस में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी -17 सही 43 बटे 121। ये आपका उत्तर होगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप परसेंटेज निकालते हैं तो -17 सही 43 बटे 121। अगर नॉर्मल ऐसे ही देना है तो यहां पर आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं, माइनस साइन ऑटो में आ जाएगा और ये आपको बताएगा कि जो है फाइनल वैल्यू वहां पर लॉस हो रहा है। अभी ट्रिक से सीखो, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट जो है 10 को इधर लिखिए, 10 पेन कितने में, 11 रुपए, 11 इधर लिखिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 11 पेन 11 आर्टिकल कितने में बिक रहे हैं, 10 रुपए में, इधर लिखिए। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान ट्रिक है, 10 गुणे 10 माइनस लगाइए, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन 11 गुणे 11 डिवाइडेड बाई जो बाद वाली वैल्यू है इसी को नीचे 11 गुणे 11। परसेंटेज में आपको निकालना है, इस वजह से 100, जो फाइनल रिजल्ट आएगा 100%। अब देखो 10 गुणे 10 100 हो गया, माइनस 11 गुणे 11 121 हो गया, बटे 121। 100 माइनस 121, माइनस में आएगा 21 और ये 2 जीरो, 100 वाले 2100 बटे 121, यही तो आया था 2100 बटे 121, वही आ जाएगा 17 सही 43 बटे 121। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पहले इसको लिखिए संख्या उसका पैसा, दूसरे में जो सेल हुई उसकी संख्या उसका पैसा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका फिर इसका फिर इसी को नीचे एक बार रिपीट कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे, रिजल्ट। एक प्रैक्टिस और करवाऊंगा क्वेश्चन की, आपको बिल्कुल ये ट्रिक क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही करवा चुका हूं, ट्रिक से सीधे करते हैं। यदि सात्विक 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है,
10 को ऐसे लिखिए, 25 को ऐसे लिखिए। और 9 संतरे 25 रुपए में बेचता है। 9 संख्या इधर आएगी, 9 संतरे 25 रुपए में बेच रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपने लिख लिए। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन बाबू 10 गुणे 25 माइनस इसका इधर मल्टीप्लिकेशन 25 गुणे 9 बटे बाद वाली को फिर से लिख दीजिए नीचे 25 गुणे 9 पूरा ब्रैकेट, परसेंट आपको निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ 25 25 नीचे 25 25 कॉमन आ जाएगा, तो ये 25 और ये 25 कट जाएगा। 10 और 9 बचा माइनस में, 10 माइनस 9 कितना बचा 1। और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर ही है, ये नीचे नहीं भाई साहब, ऊपर है। इस वजह से 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 100 में करेंगे तो 100 बटे 9। इसको मिक्स्ड में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये परसेंटेज में है, ठीक है, तो 9 एकन्नम 9, फिर से 9 एकन्नम 9, 11 सही 1/9%। दैट्स ऑल। और ये आपका उत्तर होगा। इसी ट्रिक को यूज कीजिए जब कुछ संख्या कुछ रुपए में खरीदी गई, कुछ संख्या कुछ रुपए में बेची गई। इसी को यूज कीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तुएं जब खरीदी जा रही हैं तो 20 हैं, लेकिन खरीदी का मूल्य आपको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। यहां 18 वस्तुएं बेची जा रही हैं लेकिन आपको विक्रय मूल्य नहीं पता है, एक का भी पता नहीं। कॉस्ट प्राइस, चलिए एक आर्टिकल जब खरीदा जा रहा है, एक वस्तु खरीदी जा रही, तो एक का प्राइस हम मान लेते हैं C। जब यही वस्तुएं बेची जा रही हैं तो एक का हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं S। C मैंने कॉस्ट प्राइस से ले लिया है, S मैंने सेलिंग प्राइस से ले लिया है। एक का खरीदी मूल्य, ये एक का विक्रय मूल्य। तो भाई साहब 20 वस्तुओं का खरीदी मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 20C। अरे भाई एक का C है तो 20 का 20C। अच्छा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये बताओ, एक का है S तो 18 का कितना हो जाएगा 18 है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये बोला जा रहा है और ये दोनों आपस में बराबर है। सिंपल सी बात। अभी कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऊपर, ये S को नीचे ले आइए इधर, तो ये 18 तो इधर ही रहेगा, ये 20 नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, कट रहा है क्या 9/10। देखिए इसको अगर कॉस्ट प्राइस मान लें और इसको सेलिंग प्राइस मान लें तो दोनों के बीच अंतर लाभ बताएगा। अंतर कितना है, एक का। अरे भाई 9 में खरीदी गई, 10 में बेची गई, तो लाभ कितना है, एक का। आपको इसी का परसेंटेज निकालना है। एक लाभ हो रहा है, किसमें हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ऊपर है ना, तो 9 नीचे। परसेंट की बात हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/9%। मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 11 सही 1/9%। ये आपका उत्तर होगा। यही सिंपलेस्ट सॉल्यूशन होगा ऐसे प्रश्नों का और यही आपको एडॉप्ट करना है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न को देखिए, ध्यान से करेंगे। निकुंज ने सोनिया को 30% के लाभ पर एक मशीन बेची। फिर सोनिया ने क्या किया, सोनिया ने यह मशीन अन्नू को 20% हानि पर बेच दी। ठीक है, यदि निकुंज ने इस मशीन के लिए 5000 रुपए का भुगतान किया तो अन्नू के लिए मशीन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3 व्यक्ति हैं, निकुंज, सोनिया और अंजू। निकुंज ने इसको बेचा 30% के प्रॉफिट पे प्लस 30%। सोनिया ने अन्नू को बेचा 20% लॉस पे। इन्होंने साहब ने खरीदा था 5000 रुपए पे। इनका सेलिंग प्राइस जरा बताइए। सेलिंग प्राइस अगर 100% इनकी कॉस्ट प्राइस मान लें, इसको 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो इनका सेलिंग प्राइस सोनिया का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इनका सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई साहब, 100 और 30 130%। 130% का मतलब 100 नीचे कर दिया हमने। तो ये टोटल जो है सेलिंग प्राइस हो गई किसकी, निकुंज की, और यही कॉस्ट प्राइस हो गई सोनिया की। सोनिया की कॉस्ट प्राइस अब ये 100% के बराबर है, इसको मान लिया। ये कॉस्ट प्राइस अब किसकी बन जाएगी, अन्नू की। लेकिन जब ये इसको बेच रही है तो 20% का लॉस है। तो भाई साहब अगर ये 100% के इक्विवेलेंट था, 20% का लॉस, तो बचा कितना, 100 माइनस 20, 80%। ये फाइनल है, ये सेलिंग प्राइस है जो इसने बेचा 20% के लॉस पे, और यही रिजल्ट होगा अन्नू का कॉस्ट प्राइस। और इसी को बस आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा काटते हैं, 10 10 10 10 10 2 0 2 0। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 8 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 40, 1 0 और है 400 इंटू ये 13 बच गया 5200।
5200 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगी अन्नू की, इतने सारे सेटअप के बाद में। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है और इसी को आपको अप्रोच में लाना है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ ले जाते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, तो इनको हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको देखिए, यदि किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर, एक पार्ट हो गया जो 30% लाभ पर बेचा गया, दूसरा क्या है 1/4 भाग 16% लाभ पर, तीसरा जो बच गया है शेष भाग 12% लाभ पर बेचा जाता है। अंत में इन तीनों को अगर प्लस कर दें तो प्रॉफिट होता है 75 रुपए का। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको पता ही नहीं वस्तु का लागत मूल्य, मान लिया x है, दैट्स ऑल। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से ये क्वेश्चन किया जाएगा। पहला देखिए 2/3 भाग है, दूसरा 1/4 है, तीसरा आपको पता नहीं है। टोटल आइटम कितना होगा, भाग 1 होगा, एक कंप्लीट वैल्यू होगी, उसमें अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो तीसरे का पार्ट निकल आएगा। तो पहला काम तो वही पार्ट निकालना है कि कितना भाग बचा। तो 1 माइनस 1 कंप्लीट था, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के अगर हम एक में घटा दें तो तीसरे का पार्ट निकल आएगा। तो 1 माइनस, इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3, 1 माइनस 11/12, वैल्यू आ गई कितनी 1/12। तीसरे पार्ट, जो तीसरे पार्ट का ये लाभ आया, ये शेष भाग, ये है 1/12, ये आपने निकाल लिया। सिंपल सा अप्रोच है, इसको मैं अभी निकाल देता हूं, कोई काम नहीं है। अभी देखिए, आपने माना है x, जो है उसकी वैल्यू x अगर मान लें टोटल, तो x का कितना भाग 2/3, सिंपल जैसा बोल रहा है बस उतना करता जाना है। 2/3 भाग x का 2/3 भाग 30% लाभ पर, तो 30/100, 30%, सिंपल जैसा बोला वैसा हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया। फिर दूसरी कंडीशन में x का कितना भाग 16% लाभ, ठीक है, लेकिन इसका पार्ट कितना है 1/4, ये आपको पता है। तो x का 1/4 कितना है 16%, 16% का मतलब 100 से आप डिवाइड करेंगे, प्लस तीसरा पार्ट जो है x का आपने निकाला है वो था बचा 1/12, और ये कितने प्रॉफिट पे है, ये है 12%, तो 12% का मतलब 100। और ये सारा किसके बराबर है भाई साहब, इस टोटल 75 रुपए के बराबर है। सिंपल सा इक्वेशन बन गया, इससे आपको बस x की वैल्यू निकाल देनी है। काटा पीटी मचा लीजिए। देखिए ये 0 से ये कट गया, ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, ये 2 पंचे 10, यहां पर वैल्यू आ गई x/5, सिंपल, प्लस अभी देखिए यहां पर 4 जा 16, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो यहां बचा x/25, सिंपल सा इक्वेशन है। अभी देखिए ये 12 से ये 12 कट गया, यहां बचा x/100 इक्वल टू 75, डन। यहां एलसीएम लेंगे 100 आएगा, यहां पर देखिए 20x प्लस ये आया 25 चौको 100, 4x प्लस x इक्वल टू 75। ये कितना हो गया 20 4 24 1 25, 25x बराबर 75, 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 75 इंटू 100, 25 से काटिए, 25 चौको 100, x इक्वल टू 5 चौको 20, 2 चौको 28, 2 30, 300 रुपए। जो लागत मूल्य था वही हमने x माना था, x की वैल्यू 300 आ गई। सिंपल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन अच्छा लगता है ऐसे प्रश्नों को भी करने में। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल प्री लेवल पे। किसी वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर बिक्री मूल्य पर 3 रुपए का लाभ होता है। दोनों बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात पूछा गया है, ठीक है। एक आइटम है, 2 बार उस पर काम होता है, कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस आपको पता ही नहीं है। एक बार 4% का लाभ, अगर कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना हुआ था 100%, तो पहली बार में जो सेलिंग प्राइस होगा उसका परसेंटेज में मान होगा 104%। सिंपल सा अप्रोच। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन में 10% का लाभ होता है, बहुत अच्छी बात है। 100% कॉस्ट प्राइस था, दूसरी कंडीशन में 10% का लाभ हुआ, तो हमारा जो सेलिंग परसेंटेज है दूसरी कंडीशन में वो होगा 110%। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच अनुपात क्या है। इस 3 का इनफैक्ट कोई मतलब ही नहीं है, इनके बीच 3 रुपए का अंतर है। जो पूछा जा रहा है उसमें इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दोनों के बिक्री मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है 104, और डिवाइड कीजिए सीधे सीधे 110 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये आया 55,
52:55 ये आपका उत्तर होगा, दैट्स ऑल। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तब इन दोनों के बीच जो अंतर है, परसेंट में कितना अंतर है, आप देखिए 104 और 110, 6% की वैल्यू आपको दी गई है। किसके बराबर? 3 रुपए के बराबर। 6% की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 100% आप आराम से निकाल सकते थे, यहां से कोई बात नहीं। तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछता तब इसका यूज था। कॉस्ट प्राइस 6%, 3 के बराबर, 1%, 3/6 के बराबर, तो 100% जिसके भी बराबर वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिंपल सा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। यहाँ पर जो एक प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है, इसको जरूर फॉलो कर लें। इसमें कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं जो रिलेटेड हैं मैथमेटिक्स ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से। इनको यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।